सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अपने प्रोग्राम सदाए सैयद के साथ रेड न्यूज की टीम और रेड न्यूज के स्पीकर्स यहाँ पे आपके पास हाजिर हैं। आज का हमारा मौजू है पीपी 51 का ज़िमनी इलेक्शन और 19 फरवरी को होने वाला ये मार्का, जिसमें 4 सियासी पार्टीज के अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। हमने अपनी कोशिश से चारों पार्टीज के स्पोक्स पर्सन्स यहाँ पे हमने उनको इनवाइट किया। आइए मैं इनका तारुफ भी करवाता हूँ और इंशाल्लाह इनकी गुफ्तगू भी अभी हम समाप्त करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ फरमा है शहरोज अब्बास चीमा साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील वजीराबाद के। इनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर खालिद रफीक साहब, नायब अमीर हैं पीपी 51 तहरीक लबैक पाकिस्तान के। और उनके साथ तशरीफ फरमा है मियां नुमान कैसर साहब, आप सदर हैं जमात इस्लामी यूथ विंग वजीराबाद के। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद रहील खोखर साहब, आप इंचार्ज हैं सोशल मीडिया टीम PMLN वजीराबाद के। तो गुफ्तगू का आगाज मैं चीमा साहब आपसे ही करना चाहूंगा। हुकूमती जमात से आपका ताल्लुक है और ये ज़िमनी इलेक्शन ज़ाहिर आपके लिए जितना भी बड़ा ही अहम है, जैसे दूसरी सारी पार्टीज कोशिश कर रही है। लेकिन अगर पिछले 2.5 साल कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो काफी सवालात और कारकर्दगी पे काफी मायूस कुन सूरत हाल नजर आती है। किस बेस पे अवाम में जाएंगे और इलेक्शन कैंपेन का आगाज कैसे करेंगे? जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो जैसा कि आपने हमसे पूछा कि 2.5 साल की कारकर्दगी और किस तरह पीपी 51 के इलेक्शन के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में आप अवाम के सामने जाएंगे। सबसे पहले कि आपको मालूम है कि पिछले 35 सालों से PDM में यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, फर्दन जमातों का मैं नहीं बोलना चाहूँगा। PDM ने जिस तरह से अवाम के ऊपर कर्जे की एक जो बोझ था वो डाला हुआ था, उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत संभाली तो 1 साल के बाद ही हमें कोरोना जैसी आफत का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह पहले पाकिस्तान की मईशत का हाल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद अल्लाह का शुक्र था कि वो मजीद बेहतरी की तरफ जा रही थी, जो कि कोरोना की नज़र होगी तो इंशाल्लाह ताला हम मजीद बेहतरी ला रहे हैं और अपने मकामी अपने वजीराबाद के इलाके के लिए इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम ला रहे हैं, जो कि मैं फर्दर आपको बताऊंगा। जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तरक्याती कामों के हवाले से, तो सर ये तरक्याती काम इलेक्शन से पहले ही हमें क्यों याद आते हैं? 2.5 साल हो गए, तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? सर मैंने जैसे कि आपको पहले बताया ना कि कोरोना की नज़र हो चुका हुआ था हमारी मैशत, और मुल्क की मैशत इस हाल में नहीं थी कि हम कोई तरक्याती काम शुरू करवा सके। और हमने तो बहुत कोशिश की है कि पहले दिन से ही जितने ज़्यादा काम मंजूर करवा सके। अपने NA-79 और पीपी 51 के लिए बहुत देर से मोहम्मद अहमद चट्टा साहब कोशिश कर रहे थे। जैसे कि मेन मसला यहाँ पे गैस का था, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पुरानी जितनी भी हुकूमतें थी पिछली, उन्होंने आज तक इस बारे में सोचा ही नहीं था। और हमने बहुत सारी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब की काविश से अपने बेशतर इलाकों के लिए हमने पहले दिन से ही, जब से हुकूमत संभाली हुई है, हमने तरक्याती कामों के लिए। लेकिन सर आप नहीं समझते कि 2.5 साल के अंदर ही आपने एक और कैंडिडेट जो है उसको मुतारफ करवा दिया? हालांकि पहले वाला भी जो कैंडिडेट था वो इलेक्शन जीता नहीं था। मतलब चले उनकी प्रोग्रेस ओवरऑल अच्छी थी, लेकिन फिर भी जाहिर है वो उन्होंने लूज किया इसको और चाहते हैं अगर उसी को कंटिन्यू करते हैं तो क्या आप नहीं समझते कि थोड़ी बेहतर सूरत हाल होती है आपके लिए? ये तो देखिए ना इमरान भाई, पार्टी का फैसला है। पार्टी ने जिस चीज को बेहतर समझा उन्होंने टिकट जो अगली नए कैंडिडेट को दे दी। तो बाकी ये पार्टी बेहतर जानती है कि उन्होंने इसके अंदर कोई चीज को बेहतर समझा और उन्होंने पार्टी जो है दूसरे कैंडिडेट को दे दी। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये सारा फैसला पार्टी ने खुद से कर लिया, इलाकाई अवाम से इलाकाई क़यादत से कोई मुशावरत नहीं की गई? इसके अंदर जो सर्वे तो होते हैं, पार्टी की तरफ से सर्वे होते हैं, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत आस्ता आस्ता मतलब 2018 के बाद जिस तरह बढ़ रही थी,
लेकिन अवाम के अंदर यहाँ पे आ जाता है देहात और शहरी इलाकों का थोड़ा सा एक शोर था कि उम्मीदवार शहर से होना चाहिए। इसलिए पार्टी ने सोचा कि इस दफा उम्मीदवार हम बदल के देख देते हैं और शहरी उम्मीदवार जो है ना उसको मैदान में लाया। ठीक है जी, आपने सुना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम में जा रही है। जाहिर है यहाँ पे जलसे भी होंगे, यहाँ पे टॉक शोज भी होंगे, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक्किद की जाएंगी। तो आप ये देखते हैं कि ये पीटीए अपनी पार्टी किस तरह से डिफेंड कर पाती है और जो अवाम इनके लिए बेशुमार सवाल करती है, उनका जवाब ये कैसे देते हैं। तो मैं डॉक्टर खालिद रफीक साहब आपसे सर बात करना चाहूंगा। जो क्वेश्चन मैंने पहले तहरीक इंसाफ के दोस्त से भी किया, आपसे भी कर रहा हूँ कि आपने एक ही इलेक्शन में तीसरा कैंडिडेट सामने ले आए। सबसे पहले जो अपने गाजी इब्तदाई दौर में टिकट जो थी ये बाबा जवेद साहब को मिली और उसके बाद फिर वो वहां से जाके वो खुर्रम मुख्तार चीमा साहब तक पहुंची। चले, उन्होंने अच्छा कंडक्ट किया, इलेक्शन उन्होंने लड़ा। अब क्योंकि 2.5 साल के बाद ही जिमनी इलेक्शन दोबारा से आपको मिला चांस, तो आपने एक और नया उम्मीदवार जो है नासिर सैफी साहब की शक्ल में सामने लाए। तो इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदार हरम नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में आई क्यों। हम पिछले 35-40 साल का अब जायजा ले लेना तो सारी पार्टियां मुख्तलिफ अंदाज में कभी किसी इशू को लेके कभी किसी इशू को लेके अपना इलेक्शन, जैसे अभी जो हुकूमती पार्टी है शरफ साहब बैठे हुए हैं नुमाइंदे, ये जैसे इन्होंने रियासत मदीना का नाम लिया और अवाम को इन्होंने कैप्चर किया और इस तरह इन्होंने इलेक्शन लड़ा। इसी तरह सारी पार्टियां, मगर कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के मकसद को आगे लेके चली हो। जैसे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक नारा था जब पाकिस्तान बना था, जब वजूद में आया था। मगर आज तक जितनी पार्टियां भी हुकूमत में आई है ना, कभी आपने किसी उनके लीडर से ये नारा आपने कभी उसकी तकरीर में नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जैसे मुस्लिम लीग नून है, ये यही पार्टियां, ये पीपल्स पार्टी आती रही है, बारी बारी आती रही है, इनका यही इशू रहा है कि कभी किसी इशू को कभी किसी को अवाम को, जैसे मैं अगर कोई लफ्ज ऐसा बोलूं सर मेरे सवाल पे एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था उम्मीदवार, मैं उधर यार। इसी तरह जब पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो आई है मैदान अमल में, तो सबसे पहले ये बैर जवेद साहब को जो था वो ना लेने का एक था कि उनको मरकज ने जली अमीर बना दिया था। जली अमीर की क्योंकि बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं तहरीक के हवाले से, इसलिए खुर्रम मुख्तार चीमा साहब को मरकज ने बेहतर समझा, तो वो उन्होंने इस दफा, क्योंकि खुर्रम मुख्तार चीमा साहब ने खुद ही ये कहा कि मैं इस दफा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उनकी जाती कुछ मजबूरियां थी, तो इसलिए मैं जवेद साहब क्योंकि जली अमीर थे तो उन्होंने ही नाम सेलेक्ट किया नासिर महमूद सैफी साहब का, तो इसलिए उनको टिकट दी गई है। ये जली अमीर की जिम्मेदारी है कि वो पीपी 51 का जी ठीक हो गया। जो मियां नुमान साहब आपसे सब क्वेश्चन करेंगे। अब आपने सुन ली दो सियासी अपने हरीफों की बात कि वो किस तरह से प्लान करके वो मैदान में आना चाह रहे हैं, और आपके लिए भी 19 फरवरी का दिन बड़ा अहम होगा यकीनी तौर पर। जहां पे भी सूरत तकरीबन रही, जो मैंने पहले गुजारिश कर रहा था, आपने भी उम्मीदवार जो है उसको तब्दील कर दिया। मुश्ताक भट्ट साहब की जगह पे नासिर खलील साहब का इंतखाब किया गया। तो आप किस तरह से क्या समझते हैं और किन चीजों को लेके आप अवाम में जाएंगे और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटीज क्या होगी, क्या डिस्कस करेंगे इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राम साहब, मैं आपका नहायत खुशनुमा हूं कि आपने अपने टॉक शो में हमें मदऊ किया। पहली बात यह है कि मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं आज अपने जिन सियासी खलीफों के साथ बैठा हूँ उनमें से मैं वाहिद उस जमात से तल्लुक़ रखता हूँ जिसके अंदर भी जमहूरियत मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के अंदर ना तो बरादरीज़म का शोशा छोड़कर टिकट ली जाती है और ना ही मदरसियत की बुनियाद पर। ये आपको हिट कर रहे हो। जमात इस्लामी ने कि मरकजी शूरा के पास यह इख्तियार मौजूद है कि सियासी कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर वो टिकट फाइनल करते हैं। मोहम्मद मुश्ताक भट्ट साहब ने 2018 के अंदर बड़े बड़े सियासी टाइकून को नाकोचने चुकवाए थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी वो कैंसर जैसी मूसी बीमारी में मुब्तला होके अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अभी तक वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब
नहीं हो सके। इसलिए जमात की जिली शूरा, सूबाई शूरा ने मरकजी शूरा को मोहतरम नासिर महमूद क्लियर साहब का नाम जो है रिकमेंड किया और जमात ने शूराओं की रिकमेंडेशन पर नासिर महमूद क्लियर साहब को टिकट जारी किया। जमात इस्लामी वजीराबाद की जो तारीख है, जो उनकी हिदमात हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। तारीख इस बात की शाहिद है कि जब भी कोई भी तहसील वजीराबाद के अंदर बड़ा मसला सामने आता है, जमात इस्लामी की क़यादत, जमात इस्लामी के कारकुनान सामने आकर उसको हैंडल करें। अवामी हिदमात में अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो शोबा अल हिदमत फाउंडेशन है, उसकी जो हिदमात है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हम लोग जो जमात इस्लामी की सियासत का मकसद ये है कि हम कहते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे रब ने बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर बंदों के रब की गुलामी की तरफ लेकर जाने के लिए भेजे। हम ये चाहते हैं कि तहसील वजीराबाद जैसे जरखेज इलाका, जिसके अंदर कभी करप्शन के नाम पर फंड्स की लूट मार की जाती है, कहीं पर एक दूसरे पर तानो तनकीद करने के बावजूद भी जो फंड्स हैं वो अपने इलेक्शन ऑफिस के ऊपर लगाए जाते हैं और अवामी हिदमात में अपनी हिदमात पेश नज़र रखने के बजाय गुजारा की फौज जफर मौज के जरिए यहाँ पर इलेक्शन को कैप्चर करना कोशिश की जा रही है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात इंतजामिया को बावर करवाना चाहता हूँ कि अवाम से कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगे, गुजारा को बेच कर वोट ना मांगा जाए। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी ने हमेशा से अवाम की खिदमत की है, चाहे वो किसी भी सूरत के अंदर हो। कोरोना जैसी वबा आई, इसके बावजूद भी जमात इस्लामी का जो अल खिदमत फाउंडेशन है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 3000 से ज़ायद। मैं कदा कलामी करूंगा, आपकी जो समाजी खिदमात हैं उनसे किसी तौर भी कोई नजरें नहीं चुरा सकता। इसमें बिलाशुबा ये मामला ऐसे ही है। खिदमत के मामले में, इंसानी मदद के हवाले से आपका अच्छा नेटवर्क है, लोग इसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, लोग आपको ट्रीट भी करते हैं। लेकिन ये समझ नहीं आती कि जब वोट की बात आती है तो आपके बैलेट बॉक्स से ज्यादा वोट नहीं निकलता। राना साहब, आपकी बात से मैं तो थोड़ा बहुत इत्तेफाक जरूर करूंगा। हम लोग अभी तक ये समझते हैं कि जमात इस्लामी सिर्फ एक चैरिटी फाउंडेशन है, वेलफेयर फाउंडेशन। जमात इस्लामी गुज़िश्ता 75 साल से इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी नुमाइंदे, चाहे वो सूबाई असम्बली के अंदर मौजूद हों, चाहे सेनेट के अंदर जाएं, चाहे कौमी असम्बली के अंदर जाएं, उनकी खिदमात इस मुल्क के लिए, अपने हल्कों के लिए एक नुमाया मिसाल के तौर पर मौजूद है। और हम ये वोट बैंक कैसे बढ़ाएंगे? असल ये मकसद है कि वोट बैंक कैसे बढ़ाएंगे? वोट बैंक हम इस सूरत में बढ़ाएंगे कि हम लोग जो अपनी खिदमत है, जो हमारे कारनामे हैं, जो हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हमने अपने मंशूर के अंदर भी ये बात रखी है कि हम बगैर किसी हुकूमत के, बगैर किसी हुकूमती फंड्स के अगर अवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो अगर अवाम हमें ये मौका देती है तो हम इंशाअल्लाह ताला इस फंड्स को जो हुकूमत की तरफ से माजी के अंदर और मौजूदा दौर के अंदर जो ज़ातियात पर खर्च किए जाते हैं, हम उसको। ठीक है जी, आपका मतलब है कि अवाम का पैसा वहां पे लगाना चाहते हैं। रहील खोखर साहब, आपकी तरफ आऊंगा। साहब, नून लीग से आपका तल्लुक है और आपके ही एमएनए थे मोहतरम शौकत मंजूर चीमा साहब, अल्लाह पाक उनकी रहमत करे, दुनिया से चले गए। आप टिकट के उम्मीदवार भी नून लीग की तरफ से काफी लोग थे, बहुत सी एप्लीकेशन जहाँ से जमा हुई और ये शुबा था कि कोई दड़े सड़े भी बनेंगे टिकट पहले होने के बाद। लेकिन चले वो ऐसी कोई काबिल जिक्र सूरत तो ताहाल सामने नहीं आ सकी। उन्हीं ही की जौजा को टिकट जो है वो मिल गया। तो सर, किस तरह से तैयारी करेंगे? गवर्नमेंट पीटीआई की है, जाहिर बात है उन अपने रिसोर्सेज जो है उनके भी अच्छे खासे हैं और उस हवाले से वो कंपेन भी ठीक ठाक चल रही है। जमात इस्लामी भी मैदान अमल में आ चुकी है, तहरीक लब्बैक वालों ने भी एक नया उम्मीदवार सामने लाया। तो नून लीग की सारी सूरत हाल में क्या करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो शुक्रिया इमरान शाह साहब पे, आपने हमें मौजूद किया। इमरान भाई, जो हम इलेक्शन देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी ने जो कारकर्दगी वज़ीर अहमद में दिखाई है,
आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिखाई। इंशाल्लाह हम अवाम के पास जाएंगे तो कारकर्दगी के बेस पे जाएंगे। हम अवाम के पास जाएंगे तो सिर्फ इसलिए जाएंगे कि हमने अवाम की खिदमत की है, हमने वजीराबाद की खिदमत की है। हम ये नहीं कहेंगे हम वजीरों को नहीं बुलाएंगे इधर। हम अवाम हमने हमेशा जो सर वजीर आपके पास है नहीं, मैं बताता हूँ वजीर हमारे पास नहीं है ना, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हमने के बरादरीज़म पे हम टिकट ले आए। आपने देखा हमारा अभी टिकट, लोगों को सर ये भी शिकवा है ना कि आपके जो लीडर है वही यहाँ पे नहीं है, तो आप वजीर को कहाँ से बुलाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडर हमारे दरमियान मौजूद सर मियां नवाज शरीफ साहब गए थे ना बहुत। सर मियां नवाज शरीफ फर्देबार लीडर नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के सरपरस्त हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब इधर मौजूद नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी पीछे से खत्म तो नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी सर वापस क्यों लिया? ऐसा मसला तो ये पार्टी लगे जा रहा है। जब हमारे डॉक्टर की इजाजत देंगे इंशाल्लाह मियां साहब वापस आएंगे, नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह अवाम के सामने आएगा, इस मुल्क में आएगा और पूरी ताकत के साथ आएगा। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जिस तरह पहले नवाज शरीफ ने खिदमत की इसी तरह नवाज शरीफ आइंदा भी खिदमत करेगा। और रही बात हमारे उम्मीदवार की, आपने देखा होगा कि हमारे वजीराबाद में एक सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू था जब पीटीए का टिकट अनाउंस हुआ, फिर इनके उम्मीदवार ने टिकट लिया बरादरीज़म पे। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वजीराबाद में टिकट इशू हुआ बरादरीज़म पे। दूसरी बरादरियों को कमतर सा समझा गया, एक बरादरी को नवाजा गया, हालांकि वो बरादरी हमारे भाई हैं। हमारी पार्टी में बहुत ज्यादा उस बरादरी का लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात इनके उम्मीदवार ने देहातों वालों को बुरा कहा, शहर वालों को इन्होंने कहा जी शहर वालों को टिकट दें। जैसे मेरे भाई ने कहा, शरोज भाई ने कहा कि जी एक हमारा बात थी कि शहर को टिकट दिया जाए। मैं अपने फादर भाई से ये अपील करता हूँ या इनसे पूछता हूँ कि इससे पहले इजाज सम्मा साहब है, राजा नवीरुल्लाह साहब है, मुश्ताक भट्ट साहब है, इन्हीं के पार्टी के शबीर अकरम चीमा साहब, ये सारे शहरी उम्मीदवार थे, इनमें एक भी ऐसा नहीं था जो देहाती है। क्या उन पे ये शहरी वाला टैग नहीं था लागू होता? क्या शबीर चीमा साहब 10 साल या 15 साल हो गया उनको वजीराबाद में उनकी रिहाइश है, आज तक वो शहरी हो ही नहीं सके। मेरे भाई सिंपल सी बात ये है कि इनका ये टिकट बरादरीज़म पे आया है, और दूसरी बात ये देहातों वालों को तसब की निगाह से देखते थे और टिकट लिया। इंशाल्लाह हम अवाम में जाएंगे और अवाम को अपनी कारकर्दगी बताएंगे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह वजीराबाद की खिदमत की है और इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे। सर ये दो टैग आपने आपकी तरफ क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, दो टैग आपने लगवा लिए। एक आपने शहर और देहात का डिफरेंस क्रिएट कर दिया जिसका दुख मुझे से देहाती को भी है, एक आपने बरादरीज़म का टैग लगवा दिया। सर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये खास कौन था? क्या समझते हैं कि ये उम्मीदवार की अपनी मर्जी से वो तकरीर थी जो उन्होंने पहले दफा की? इमरान भाई बात असल में ये है कि ये जो एक बरादरीज़म का ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर बरादरीज़म का ये मसला था, शबीर अकरम चीमा साहब जैसे कि अभी परसों सुलह हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी के लिए बहुत अच्छा एक फैसला है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर बरादरीज़म का ये मसला आता तो शबीर अकरम चीमा साहब हाथ ना मिलाते। हाजी यूसुफ साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला पूरी जट बरादरी जितनी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है इंशाअल्लाह ताला हम उनको सपोर्ट भी करेंगे, वोट भी करेंगे। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया बरादरीज़म का। हम कोई बरादरीज़म मियां महमूद रशीद साहब इधर हैं, मियां महमूद रशीद साहब इधर हैं, कर गवर्नर सरवर साहब इधर हैं, उसके अलावा इजाज चौधरी साहब हैं, इसके अलावा जो गुजरांवाला से वो सदीक साहब है जो अच्छा ये सारे एक ही बरादरी से मतलब एक ही बरादरी के लोग इधर आके कंपेन कर रहे हैं, वो सब जिम्मेदारियां सबको वजीर हैं। मुझे बताया जाए कौन सा इलेक्शन कमीशन इस बात की इजाजत देता है, कौन सा आइन इस बात की इजाजत देता है? इजाज कौन सा राइम बरादरी से और राना बरादरी से? इधर हमारा उनको बुलाने का मकसद जो है हमारे टिकट होल्डर जिला गुजरांवाला के जिसका जिधर तलक है जिधर जिसका है वो उसके मुताबिक हम वोट कंपेन कर रहे हैं। ये कि मदद डॉक्टर साहब जैसा कि NA 120 के अंदर हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद की कंपेन की, हम वजीराबाद से गए, जहांगीर तरीन की हमने कंपेन की, इधर से हम लोधरा जाते रहे। इसी तरह को ये एक समझ ले के पार्टी की वजह से राना बिलाल हमारा उचामी इलेक्शन हमारे बड़े प्यारे भाई इसके साथ सबसे मौजूद थे उचाम में, ये बात नहीं है। असल में मैं आपको बता दूं, सिंपल सी है, बात समझने की है। ये बरादरीज़म की जो बात कर रहे हैं ना कि ये कह रहे हैं कि क्लियर हो गया, बेसिकली इनके लीडर के साथ ना एक बहुत बड़ा टैग है यू टर्न का। ये उनका एक बहुत बड़ा नारा था कि जागीरदाराना निजाम को खत्म किया जाए, बल्कि ये बरादरीज़म का इशू उठा के इन्होंने दोबारा से जागीरदाराना निजाम को जिंदा किया है। जबकि हमारा जो इलाका है पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे और बहुत तरक्की याफ्ता इलाका है हमारा, यहाँ भी ये ऐसा कोई निजाम नहीं था। इन्होंने मुख्तलिफ बरादरियों में
मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, शहर और गांव के लोगों के दरमियान एक लाइन खींच दी है। ये इन्होंने निजाम को ठीक नहीं किया, निजाम को उल्टा खराब कर दिया है। ठीक है, माननीय डॉक्टर साहब, असल में ये बात ये ऐसा इशू है जिस पे इन्होंने यूटर्न नहीं लिया था। फैसला होगी कि 19 फरवरी को इंशाल्लाह ताला कि देहातों की कितनी दिलदारी हुई है, जहां शहरी कितने मतलब मेरी बात डॉक्टर से बात कर रहे थे ना, मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मैं अक्सर औकात अपने जो पार्टी के प्रोग्रामों में जाते हैं तो हम फहर से ये बात कहते हैं कि मेरा तलब उस शहर से है जिसकी सियासी जमातें, मजहबी जमातें, ताजर तंजीमें, डॉक्टर, वुकला, स्टूडेंट और शहरी सबसे ज्यादा पुरअमन है पूरे पंजाब में। हम फहर से ये कह सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे इस उम्मीदवार ने आके सबसे पहले ब्रादरिज्म का टैग लगाया, उसके बाद शहरों और देहातों का फर्क निकाला। मेरे भाई बात ये है कि ये पुरअमन है, उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार भी थे टिकट के, इनके सीनियर रहनुमा अदरीस पाल साहब, जैसा कि उन्होंने अपना वजीराबाद की चैनल के ऊपर अपना वीडियो रिकॉर्ड भी बयान करवाया कि इलाकाई जो उन्होंने जो फर्क था उसको क्लियर किया उसके अंदर कि देहाती लोग भी अगर आते हैं, अदालतों में आते हैं, पुलिस स्टेशन आते हैं, अपने दफ्तरी कामों के लिए आते हैं, वो सारा शहर का रुख करते हैं और शहर को ही उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ था। सर ये सबको अभी इसको हाईलाइट क्यों किया? नहीं मैं सियासी माहौल शहर वालों की हमदर्दी लेने के लिए ये बात की, देहात वालों को अभी कुछ दिन पहले इन्हीं के एक एमएलए जो उम्मीदवार थे मुबश्शिर चीमा साहब, मुबश्शिर चीमा साहब, उन्होंने एक एंकर को जाती है तो बात हो सकते हैं। मुबश्शिर चीमा साहब ने जाती है खुले तौर पे हो सकते हैं, जैसे इन्होंने हमारे फाजल भाई अदरीस सफार साहब की मिसाल दी है, मैं मुबश्शिर चीमा साहब की मिसाल लेता हूँ। मुबश्शिर चीमा साहब ने बोला, बिल्कुल क्लियर अल्फाज में बताया गया किस तरह इनके उम्मीदवार काउंसिलर, उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक काउंसलर लेवल का उम्मीदवार इन्होंने बनाया है। मुबश्शिर चीमा साहब के ये अल्फाज थे, मेरे अल्फाज नहीं है। मुबश्शिर चीमा साहब के अल्फाज थे कि बात इस तरह की बात देखी जाए, बात सिंपल सी ये है, इस तरह की बात सिंपल सी ये है। चीमा साहब नून लीग के जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा शहर के अंदर है, उनके बयान भी बता देना कि उन्होंने क्या मैडम के बारे में अल्फाज बोले हैं। बात सिंपल सी ये है, वो बता दें आप। बात सिंपल सी ये है, लोगों ने वजीराबाद कैसे पुरअमन शहर को शहर और देहातों में तकसीम कर दिया। मौजूदा हुकूमती जमात भी माजी की तरह अपोजिशन, जो मौजूदा अपोजिशन है, जो माजी के अंदर हुकूमती पार्टी थी, उसी की रवायात को लेके आगे चलती है। 2018 के ज़िमनी इलेक्शन की, 2016 के ज़िमनी इलेक्शन की बात हुई, हमने देखा कि नून लीग के वज़रा की फौज यहाँ पे मौजूद थी। उसी का बदला लेने के लिए पीटीआई ने 2021 के अंदर अपनी फौज को उतार दिया। आप तहसील वजीराबाद का बजट उठा के देख लें, सबसे महंगी सड़क अगर तहसील वजीराबाद के अंदर कोई चलती है तो वो मंसूराबाद सड़क। तहसील वजीराबाद का सबसे ज्यादा बजट उठाकर मंजूराबाद के ऊपर लगाया जाता है। अब चूंकि उम्मीदवार मंजूराबाद से थे, अब हुकूमती पार्टी ने शहर के अंदर से उम्मीदवार नामजद कर दिया। अब वो सारा फंड रवायात को लेके चलते हुए वो शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। 2.5 साल के अंदर वजीराबाद से 1 रुपए का भी इन लोगों ने तरक्याती फंड नहीं लगाया। माजी सर वो कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने छोड़ा माजी के अंदर हुकूमत ने तहसील वजीराबाद के अंदर कोई खेल का मैदान नहीं छोड़ा। अगर इन्होंने कोई खेल का मैदान बनाया तो वो वजीराबाद शहर से दूर जा सर, वो तो नॉनली कैंडिडेट बोले ना कि पेरिस इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल करके मैं थोड़ी सी बात बताता हूं। भाई ने कहा मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप बात मुकम्मल करें। भाई ने कहा वजीराबाद में जो 2016 में ज़िमनी इलेक्शन था उसमें नून लीग के वज़रा की फौज आई। मैं भाई से ये पूछना चाह रहा हूं, मेरी इंफॉर्मेशन में नहीं है कि कौन से वज़रा आए थे, जरा भाई मुझे क्लियर कर सकते हैं कि वजीराबाद में नून लीग के कौन से वज़रा आए थे। ये वजीर कौन सा है? वजीर कौन सा है मैं बताता हूं। उसमें एमएलए एमपीज आए थे। जिसमें ये है कि खुर्रम दस्तगीर साहब 2016 की इलेक्शन कैंपेन के भी इंचार्ज थे, दैट वाज मिनिस्टर। इस वक्त भी इनकी कैंपेन के इंचार्ज खुर्रम दस्तगीर साहब है।
चलिए वो तो अब सर मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ मीर साहब कहाँ आए थे? अब नशेबाज मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ फाजिल भाई से, नशेबाज साहब रिजल्ट चेंज कर गए हमजा शहबाज साहब के पास कौन सी वजारत थी? मेरे भाई ने कहा कि हमजा शहबाज आया था, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमजा शहबाज के पास कौन सी वजारत थी? चीमा साहब मुझे ये बताया गया कि हमजा शहबाज के पास वजारत कौन सी थी? बुरी बात तो नहीं है। शाह साहब हमजा शहबाज के पास वजारत कौन सी थी? मेरा सिर्फ ये सवाल है। कंप्लेन तो नहीं की उन्होंने। हमजा शहबाज के पास वजारत कौन सी थी? देखें रईस साहब, ये लीडर का आना जी, ये मैं समझता हूँ उसका हक है, उसकी पार्टी का एक कारकुन खड़ा है, ये किसी का लीडर है, मेरे लीडर भी आएंगे, मियां साहब हैं, इनके लीडर भी आएंगे, ये इनका हक है। हमें बात करनी चाहिए। मिनिस्टर देखें, मिनिस्टर नहीं आना चाहिए। जिमनी इलेक्शन में आपको पता है ये तारीख रह चुकी है, पहले नून लीग की भी, पीपल पार्टी की भी, अभी पीटीआई की, भाई ये मियां साहब ने जो कहा ना उसी डगर पे चल रहे हैं, ये बिल्कुल उसी डगर पे चल रहे हैं। कोई नई पॉलिसी नहीं है, कोई नया काम नहीं कर रहे, कोई मुल्क में चेंज नहीं आया, कुछ नहीं, उसी डगर पे सब चल रहे हैं। असल में हमें ये बात करनी चाहिए कि कारकर्दगी क्या है, इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी क्या है। इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी अगर पिछले 2.5 साल की देखें तो बिल्कुल जीरो है। आप इनका कोई वजीर भी उठ के ये नहीं कह सकता कि हमने ये किया है, ठीक है। और वजीराबाद की हद तक हम अगर बात करें तो मियां साहब ने भी पहले बताया कि 1 रुपए का फंड नहीं लगा। अच्छा सर, मैं पहली बात मुकम्मल होने तक आप जवाब दीजिएगा। मैं पिछली तमाम पार्टियों से, मौजूदा हुकूमत से, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या फंड्स लगाना एमपी एमएलए का काम है। आज तक हमारी गवर्नमेंट जितनी गुजरी है वो हमारे सिस्टम को ठीक नहीं कर सकी। अगर फंड्स एक बंदे ने लगाने हैं, पूरी तहसील के, पूरी पीपी हलके के एक बंदे ने लगाने हैं, तो फिर बाकी जो अदारे बनाए उनको खत्म कर दें। आज तक तो ये सिस्टम ही ठीक नहीं कर सके। फंड्स लगाना ये इन लोगों का काम नहीं है, एमपी एमएनएस का काम है। स्कीम बनाना, कानून साजी करना और मुल्क को किसी डगर पे चलाना। अब कहते हैं वोट नहीं मिलेगा ना बाद में। वो देखें, अगर ये वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं ना, तो फिर सबसे पहले ये झूठ बोलना छोड़ दें तमाम पार्टियां कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, हम मुल्क की खिदमत करें। इसका मतलब है कि गिव एंड टेक है जी। आवाम का पैसा वहां पे लगाते हैं, इनका काम नहीं है, इनका काम नहीं है। अवाम का पैसा अवाम में लगाते हैं, इनका ये काम नहीं है। अगर ये आगे इधर फंस करें, आज पीटीआई के यहाँ पे अहमद चट्टा साहब हैं, कल को यूसुफ साहब होंगे, या नून लीग के कोई आ जाएगा, हमारी पार्टी का कोई बंदा आ जाएगा, अगर वही फंड्स लगाएगा तो फिर अदारे किस काम के हैं? जबकि इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बात नहीं सुनती सर, तकरीर नहीं सुनी ना वज़ीर साहब, ढाई साहब के पास सर वज़ीर आज़म की तकरीर क्या सुने? ब्यूरोक्रेसी हमारी बात नहीं सुनती है। वज़ीर आज़म की तकरीर क्या सुने? वो अपनी ही एक तकरीर में एक ही बात तीन कि जब तक इस मुल्क के अदारे आपने मजबूत नहीं करने, मुल्क में यही इशू इस गवर्नमेंट का था पहले। इमरान खान का सबसे कैसे होंगे? मदद मुझे इंटरप्ट कीजिए, ये मैं बताता हूं। मैं पहले जो इन्होंने पहले क्वेश्चन किए, मैं पहले उनका जवाब दे लूं, क्योंकि बातों की वजह से बातें बहुत आगे गुजरती जाएंगी। इन्होंने कहा कि सिस्टम चेंज, पीछे 70 सालों से जिस तरह सिस्टम को बिगाड़ा गया, उजाड़ा गया, इस मुल्क को लूटा गया, क्या वो 2.5 सालों में माजरत के साथ लूटने वाले आज आपके पास ही सारे बैठे हुए हैं। जो बोला तरक्याती काम जो के मैं आपको बताता हूं, 50-51 डॉक्टर साहब पंजाब के डाकू भी आपके साथ, जिसको आप चपरासी नहीं रखते थे उसको आपने वज़ीर आला बता दिया। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है आज परवेज लाई, हमारी जमात से इसी पंजाब के ऊपर मुसल्लत है वो परवेज लाई, हमारी जमात कराची की गवर्नमेंट के साथ डाकू अच्छे थे वैसे। अच्छा, डाकू लोग इज्जत की रोटी खाते थे, जिसका पेट फाड़ना था, सड़कों पर घसीटना था, आज उसका उम्मीदवार बैठा के पीडीएफ बनाया हुआ है। ये बातों के जैसे बातें बहुत दो चल जाएंगे। आप लिखें, सबसे पहले हमारा नगरा ऑफिस था मंडी के पास, वजीराबाद का, वो भी हमारी माएं बहनें सुबह 4-5 बजे आके लाइनों में लगी होती थी, सिर्फ लाइन लगी। किसको दिया गया? नवादा किसको गया? नवादा किसको गया? टोकन देने के लिए किसी की नहीं मिली। नहीं टोकन देने के लिए नवादा गया अपने सरादुशर कमेटी के चेयरमैन को, नवादा गया ऐसे गवर्नमेंट का बंदा ले में सर नवादा गया पहली दफा। मैंने पहला
मैंने नुमाइंदा ये काम ये पार्टी के चेयरमैन अभी वजीराबाद एक सरकारी बिल्डिंग में 1.5 बार तस्वीर लगी रही। आपने भी देखा, अच्छा, मैंने भी देखा। हमारी कौन सा रूल इस बात की इजाजत देता है कि हिकमत मरकज में 1.5 माह के बाद से एक ऐसे बंदे की तस्वीर लटकी है जिसका हुकूमत पता ही नहीं है। क्या है, और आप देख सकते हैं कि रात के 9-10 बजे तक पक्का तरीके से हुकूमत के साथ ये सिस्टम आया कि रात के 10 बजे तक हम उसको सर्विस दे रहे हैं। आपने बिल्डिंग अच्छी बना दी है, बिल्डिंग अच्छी बना दी, आवाम को सहूलियात दे रहे हैं रात के 9-10 बजे तक। बात करते हैं अगर वो मियां साहब आपको सुबह 9-10 बजे राशन नजर आए, मगरिब के बाद आ जाए, आपका स्नैक कार्ड भी बन जाएगा, आपका पासपोर्ट तब भी बन जाएगा, आपका एयरपोर्ट तब भी बन जाएगा। अब मगरिब के बाद आ जाए 2-4 लाइन में ना लगिएगा। हमारी माई बहन जो लाइन में लगती थी 4-5 नहीं करता। अच्छा शायद दूसरी बात अमले का रवैया आप इमरान भाई अमले के रवैये के मतलब इन्हीं की बात है अमले के। मैं तो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूं, यहां मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। इन्हीं की पार्टी के बंदे हैं वो क्या है कि अमले का रवैया इंतहाई गलत है। जो बोल रहे हैं ना, ये एक वो पार्टी है जिनकी गवर्नमेंट इस हलके में है, इस हलके में। ये जो इस तरफ मेरे बैठे चीमा साहब, इनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान में है। मेरे दोनों से क्वेश्चन है, जो काम आपके नादरा का ऑफिस यहाँ ले आए हैं या ये कर दिया, ये कर भाई अब गवर्नमेंट में आपकी जिम्मेदारी है। हमारा सवाल, मेरी बात सुने, हमारा सवाल ये है, सब मेरी बात सुने, ये इनकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट में है। हम सवाल ये कर रहे हैं कि जो काम करने थे वो नहीं किए, वही बता रहा हूँ, जो करने थे वो नहीं किए। 2.5 साल में अवाम का जो हाल हो गया, आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, शहर के अंदर वजीराबाद के का कितना बड़ा मसला है शायद, बहुत बड़ा मसला। अभी तो कोरोना की बहुत छुट्टी के टाइम यहाँ पे क्या मैं बताता हूँ इमरान भाई, इनसे 6 माह में नहीं थी इमरान भाई, मैं इसकी पूरी 6 माह में नहीं बनी। वजीराबाद की बीआईटी है वो बात की बात नहीं, वजीराबाद की वो बीआईटी है ना, हमने वो पूरी नहीं मंजूर करवाई है। हमें डिग्री कॉलेज वाली पूरी बनेगी इस वक्त में नहीं, डिग्री कॉलेज वाली पूरी। शाह साहब साल का अरसा अभी वो काम नहीं भाई 1 मिनट देंगे। मैं आपको इनकी एक इशू बताता हूँ। ये इनके ना जो लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, वही बड़ा गलत बात कर रहे हैं। इनके जितने मुख्तलिफ यूसेस के नुमाइंदे हैं, वो एक बात लोगों में ये इशू फैला रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट पार्टी का बंदा आएगा तो फंड्स मिलेंगे, अगर गवर्नमेंट पार्टी का बंदा नहीं आएगा तो तरक्याती फंड्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट इतनी जाहिल है कि वो बंदा देख के देगी कि ये उस पार्टी का तो उस पार्टी का। तरक्याती काम में गिरवा रहा था मैं अभी उधर जिस बच्चे के मर्डर के सिलसिले में अवाम ने 3 घंटे तक सड़क बंद रखी। इनकी तरक्की का मयार ये है कि उसी शख्स को इंस्पेक्टर बनाकर आपके अंदर से कोई नुमाइंदा, उसी बंदे का नुमाइंदा या उसी बंदे को नवाज दिया गया। बयान सुना चीमा साहब, गुजारिश है कि मैं पहले तो आपने मेरे से रिश्वत मांगी, आपका बयान क्या आएगा? मैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ अब जाना चाहूंगा। ब्रेक भी हमने लेनी है, लेकिन अभी वक्त चूंकि काफी हो चुका। आपने सब अहबाब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको तमाम पार्टी के नुमाइंदे जहाँ पे जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी की प्रोग्रेस के हवाले से कायल करने में किस हद तक कामयाब हुए या नहीं हुए, इसका फैसला आपने करना है। इसका फैसला 19 तारीख को होगा, 19 फरवरी को होगा। और इंशाल्लाह हम इस तरह के मजीद भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आपके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, सियासी पार्टीज कर क्या रही हैं, उनको करना क्या चाहिए, वो किस हद तक इसमें कामयाब हुए हैं, ये भी आपका फैसला है। लेकिन खुदारा एक गुजारिश जरूर है, आपके प्रोग्राम पे जी मैं आता हूँ सर की तरफ। सर
एक मिनट में आप सबको देता हूँ सर। ठीक है। 1 मिनट के अंदर सर आपने अपनी पार्टी का एजेंडा पीपी 49 फरवरी के लिए बनाना है। 1 मिनट जी मैं सबके पास एजेंडा तो मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा, लेकिन इनके जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि 40 आपका अरब टाइम लगाओ। मेरे हाथ में 40 अरब इस शहर के ना, ये एजेंडा होगा तो बताएंगे ना। आपका सर टाइम इनका मुल्की एजेंडा कोई नहीं है तो। 55 में आप कैंपेन पे जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? हम इंशाल्लाह ताला यहाँ के अंदर बहुत सारी चीजें जो मंजूर करवा चुके हैं, जिसके अंदर से वजीराबाद का एक बाईपास है जो कि दोंकल से सियालकोट सोदरा की तरफ निकलेगा, हैवी ट्रैफिक सारी उधर से जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द सोदरा के अंदर, अलीपुर चट्टा के अंदर, वजीराबाद के अंदर हम आवाम को दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अलीपुर के अंदर 51 में नहीं है, ये याद रखिएगा। 79 का गिना है। नहीं, ये इलेक्शन के अच्छा, ये इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही क्यों हुई? पासपोर्ट प्रोग्राम तो कहते हैं जो उनके बारे वर्किंग में है, उन्होंने किया है, उसमें करना जा रहे हैं। तहरीके लब्बैक साहब किस जी अल्हम्दुलिल्लाह मंशूर पे बात करेगी? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक का जो सबसे बड़ा मंशूर है, जो सबसे अहम हमारा जो अज़म है, वो हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। ठीक है, जब तक ये मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया गया है, जब तक ये इस्लामी सिस्टम के मुताबिक नहीं चलेगा, जिस मुल्क में सारा सिस्टम सूद पे चलता हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग की हो और फिर हम कहें कि अल्लाह इसमें बरकतें डाले, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हमने एक पूरा सिस्टम गवर्नमेंट को बना के दिया है। ये मौजूदा गवर्नमेंट तो इतनी नाअहल है कि जो सिस्टम हमने बना के दिया है उसमें हमारी मुआशी पॉलिसी, हमारा तर्ज इंसाफ, वो उसमें हमारा सारा जो सिस्टम है जिसके तहत गवर्नमेंट चलेगी, निजाम ग्रास रूट तक कैसे आएगा वो हमने बना के दिया है। ये उससे भी कोई फायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, ये गली महलों के काम, ये एमपी एमएनए के काम नहीं है। इसको हमें नीचे बल्दियाती सतह पे लाना होगा। बल्दियाती सतह पे लाएंगे तो लोगों के काम जो है ना होंगे। हम एक एमपीओ के ढूंढने लाहौर चले जाते हैं, दूसरे एमएनए को ढूंढने हम इस्लामाबाद चले जाते हैं, काम कोई नहीं होते। जिसका तल्लक होता है वो काम करवा लेता है। हम इंशाल्लाह सिस्टम को ठीक करेंगे और हर सिस्टम हमारा इस्लाम के मुताबिक होगा इंशाल्लाह। मियां नुमान साहब सर प्लीज आप जी, जिस तरह मेरे भाई शरोद अब्बास सीमा साहब ने कहा कि 40 अरब रुपए के फंड जो है इन्होंने वजीराबाद के लिए हमने नहीं अपनी पार्टी मैडम ने कहा है, आपने ये नून लीग की मैडम जो उम्मीदवार है उन्होंने कहा कि मेरे शहर आबाद हो जाता है। हम लोग 40 शहर आबाद हो जाता है। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो 40 अरब रुपया इलेक्शन जीतने के बाद हम इंशाल्लाह ताला हल्के के अवाम पे लगाएंगे। अवाम को वो 40 अरब रुपया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने कहा कि मेरे ऊपर नहीं लगा। फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद सिटी के अंदर एक बहुत अच्छा नौजवानों के लिए एक यही तो आप अवाम के अंदर गलतफहमी गलत रंग दे रहे हैं। मेरे भाई वो झूठ बोल रहे हैं, वो गलत रंग दे रहे हैं। स्पोर्ट्स वो झूठ बोल रहे हैं। वजीराबाद के अंदर ये इसी वजह से तो अवाम को रद्द कर देती है। करोड़ों रुपया अवाम के रद्द कर देती है। नून लीग सर 1 मिनट में अपना एजेंडा बताएगी कि मैं इमरान भाई सबसे पहली बार मेरे भाई ने कहा कि 40 अरब कैसे लगाए। मेरा भाई लवेरी वाला हैरान वाला कोट हिजरी चेक सनाता पुलिस साइया ढोने के में हमने डिस्पेंसरियां बनाई थी पूरे ओपीडी का आगाज हमने किया था। डॉक्टरों हमने दिया था। डिग्री कॉलेज हमने दिया, सोदरा कॉलेज हमने दिया। एजेंडा ये है इंशाल्लाह हम इस नाहल नलायक और जो सिलेक्टेड हुकूमत के उम्मीदवार को हरा के इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। हम इंशाल्लाह ताला जब असेंबली में जाएंगे अपने हलके के लिए जहां तक हो सके आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम असेंबली में गए अपने हलके के लिए वो आवाज उठाएंगे। आज भी वजीराबाद के दीवान गवाह है कि वजीराबाद में जब भी काम हुए हैं वो नवाज शरीफ के नुमाइंदे ने किए हैं। वो कोट हिजरी स्टेडियम हो,
वो दमकल के स्कूल वाला स्टेडियम हो, मैं एंड वो में जी एक बात सोदरा जरूर का कहूंगा। कॉलेज हो, वो एंड में- वजीराबाद सिटी कॉलेज हो, सोदरा कॉलेज वो- की बात कर रहे हैं, वो वो डिग्री आज कॉलेज तक हो। गवर्नमेंट ने उन्हें दिया। सिंपल सी बात आपकी है बातें कि कर इंशाल्लाह दूंगा। मुस्लिम मैं लीग तहरीक नून लब्बैक हर जगह पे जाके से अपने इलेक्शन हल्के के लिए कमीशन आवाज उठाएगी, हम अपने ये इलाके जरूर के लिए आवाज आवाज उठाएंगे। उठाएगी और इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए अपने शहर के तरक्की के लिए काम करेंगे। आखिरी बात जी मैं जरूर करूंगा, हम इलेक्शन कमीशन में जरूर जाएंगे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनका सबसे पहले तो आइन के मुताबिक जो कानून है उसके मुताबिक बजट चेक करें कि जिसने कितना खर्च किया है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जी, ये ठीक है, फैसला होना जी, सर, चाहिए। ये आपने सबके बात आपने सुन ली नाज़रीन, आपने सारी पार्टीज का एजेंडा भी सुन लिया। जिस तरीके से ये अपनी कैंपेन का आगाज कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो भी आप तक पहुंच चुका। वोट आपके हाथ में है, सिलेक्ट आपने करना है, मौका आपके पास है, आपने क्या करना है, ज़मीर की आवाज पे वोट दें, पाकिस्तान को वोट दें, आप इस वतन को वोट दें। यही इसी में हमारे हम सब की इस वतन की पाकिस्तान की भलाई है, बेहतरी है। खुश रहें, आसानियां पाएं। अस्सलाम वालेकुम।